तो दोस्तों आप इमेजिन करो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको अपने घर से अपनी जॉब पर जाना है, जिसका कि डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको क्या लगता है कि आप कितना टाइम लगेगा आपको अपने ऑफिस तक पहुंचने में अपनी कार के जरिए? लगभग 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, जो कि देखा जाए तो वैसे काफी ज्यादा ही है। तो हमारे सामने इसीलिए फाइनली एक रिपोर्ट आ चुकी है वर्ल्ड वर्स्ट सिटीज की ट्रैफिक के मामले में। और आपको शायद ये जानकर इतना ज्यादा शौक तो नहीं लगना चाहिए कि इंडिया की जो 4 मेगा सिटीज हैं बड़े बड़े, वो इस रिपोर्ट की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें नंबर 1 पर तो हमारा बेंगलोर ही है जो कि टॉप कर रहा है इस लिस्ट को। नंबर 4 पर है मुंबई, 5th पे है पुणे और 8th पोजीशन पर है दिल्ली। अब अगर आपने इस लिस्ट को ध्यान से नोटिस किया हो तो आपको इसके अंदर जापानीज मेगा सिटीज जैसे कि टोक्यो, ओसाका, ये सिटीज इस लिस्ट में कहीं तक भी नहीं है। जबकि टोक्यो जो सिटी है वो काफी ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी मानी जाती है, लेकिन फिर भी जापान की एक भी सिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अब अगर आप जापान को छोड़कर चाइना का ही एग्जांपल ले लो तो उनकी भी कोई भी मेजर सिटीज लाइक शंघाई, वुहान, बीजिंग, शेंजन, एक भी सिटी इस लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इंडिया की सिटीज यहाँ टॉप कर रही हैं। तो फाइनली हमारी गवर्नमेंट जाग चुकी है और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली जापानीज टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला भी कर लिया है। और जो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है वो हमें बेंगलोर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सिटी का जो ट्रैफिक है वो कसम से किसी भी आदमी का पसीना छुड़ा सकता है। ये तो आप शायद मुझसे एग्री करोगे ही। वैसे ये जो ट्रैफिक है वो पूरे बेंगलोर में नहीं होता, बल्कि जो उसके कुछ 29 जंक्शन है वही ज्यादातर रहता है। और जो ये जापानीज टेक्नोलॉजी है वो इन्हीं 29 जंक्शन पर इंस्टॉल किया जाना है। अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी शामिल है नागोया इलेक्ट्रिक वर्क्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे 70 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, जिसके अंदर ये कंपनी जितने भी इक्विपमेंट्स और जो भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सामान होगा उसे प्रोक्योर करेगी और इन 29 जंक्शन पर लगा देगी, ताकि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सके। अब वैसे बताया तो ये जा रहा है कि जैसे ये सिग्नलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो 30% तक कम हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीज है। अब अगर बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को देखें जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ का ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा रहती है, तो उसमें नंबर 1 पर कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है कि जैसे मर्जी जहाँ मर्जी रोड खुद जाती है, चाहे वो रोड 10 दिन पुरानी हो या फिर 20 दिन पुरानी हो। अब आप खुद देखो कि जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ बैरिकेटिंग कर दी जाती है। जैसे कभी मेट्रो का काम चल रहा है तो बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, पाइप डल रहे हैं तो बैरिकेटिंग कर दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। अब जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो है हैवी ड्राइवर्स की, जो कि ओवरटेक करते रहते हैं। और जो थर्ड वन है वो है वीआईपी कल्चर, जिसकी वजह से पूरी की पूरी रोड ब्लॉक भी कर दी जाती है, यहाँ तक कि पूरा जो ट्रैफिक होता है वो भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। बाकी तुम्हारे ख्याल से और क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंडिया में जिससे कि ट्रैफिक हमारे यहाँ इतना ज्यादा हो जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इससे हमारे चैनल को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।